जय हिंद। इस वीडियो में आप कक्षा 6 के गणित विषय का अभ्यास 4A हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। ये 10 परिवार हैं और 10 परिवार में हर परिवार में कितने कितने सदस्य हैं यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहले परिवार में 6, दूसरे में 8, तीसरे में 3, फिर 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। अब क्या कह रहा है, ये जो आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो यहाँ पे लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, अब इसमें देखिए कौन सबसे छोटी है, 2 है, यहाँ टिक कर दे रहे हैं। उसके बाद 3 है, तो 3 2 बार है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 2 बार है, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद है 4, और कहीं देख लीजिए 4 तो नहीं है, नहीं है। 4 के बाद 5, 5 और कहीं तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद 6, यहाँ पे भी 6 है, 2 बार 6 है। उसके बाद 7, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9। तो ये जो आंकड़ा था इसका आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। अब आइए अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। ये जो आंकड़ा दिया गया है इनको आरोही क्रम में लिखना है। बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम है, आरोही क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो इसमें देखिए सबसे छोटी कौन है, 2 है, यहाँ टिक लगा दें। 2 के बाद में कौन है, 2 के बाद में 4 है। 4 के बाद में कौन है, 6 है। 6 के बाद में 8 है। 4 हो चुका, 6 हो चुका, 8 हो चुका। उसके बाद में कौन है, 9 है। 9 के बाद में 12 है। 12 के बाद में 12 से बड़ी कौन सी है, 22 है, 23 है, 24 है, ये 22 है। 22 के बाद इससे बड़ी 23 है, 23 से बड़ी 24 है, 24 से बड़ी 25, 25 से बड़ी, 25 से बड़ी कौन है, ये 29 है, ये 32 है, 37 है, 42 है, 44 है, तो 29 है। 29 से बड़ी 32, 32 से 37 बड़ी है, 37 से बड़ी 42 है, उसके बाद 44 है। कोई संख्या छूटी तो नहीं है, सभी संख्याएं हैं। तो यह है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। अब आइए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ये 10 बालिकाओं की प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया गया है। कह रहा है आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में इनको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन है, यहाँ पे देखिए 75 है। 75 से छोटी फिर ये 74 है। 74 से छोटी कौन है, 73 है। 73 से छोटी कौन है, 73 के बाद उससे छोटी जो है ये 67 है। 67 के बाद जो छोटी है वो है 62। 62 के बाद 61। 61 के बाद है यहाँ देखिए 57। 57 के बाद ये 55 है। 55 से छोटी, 55 से छोटी ये 42 है। और सबसे छोटी ये 33 है।
तो जो ये आंकड़ा दिया गया था उसको अवरोही क्रम में हमने लिख दिया। अब आइए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। ये जो आंकड़ा दिया गया है ये 20 मजदूरों का है। 20 मजदूर मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो 20 मजदूर जो हैं इतने इतने दिन काम कर रहे हैं। अब कोई मजदूर है 11 दिन काम कर रहा है, तो कोई 8 दिन, कोई 12 दिन, कोई 12 दिन, कोई 19 दिन, कोई 16 दिन, ऐसे सब कार्य कर रहे हैं। अब कह रहा है इनको अवरोही क्रम में लिखिए, और दूसरा जो बात कह रहा है कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। तो चलिए सबसे पहले अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। अब सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 25 है, टिक लगा दे रहे हैं 25। उसके बाद 25 के बाद है 24, और कहीं देख लीजिए 24 तो नहीं है, नहीं है। अब 24 से छोटी है 21, और कहीं पे नहीं है। 21 से छोटी कौन है? 21 से छोटी है शायद यहाँ पे 19 आपको मिलेगी, 19, और कहीं देखिए कहीं नहीं है। 19 से छोटी है 17, और देखिए कहीं पे तो नहीं है, नहीं है। 17 से छोटी है 16, यहाँ पे है और यहाँ पे है, 2 बार 16 है। 16 से छोटी ये 15 है, और कहीं पे देख लीजिए 15 नहीं है। 15 से छोटी 12 है, 11 है, 12 12 है। 12 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अब इससे छोटी है 11, और कहीं पे देख लीजिए यहाँ पे भी है, 2 बार 11 है। अब इससे छोटी है 9, यहाँ पे है, और कहीं देखिए यहाँ पे भी है 9 9। अब इससे छोटी 8 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 2 बार 8 लिखेंगे। उसके बाद में एक बार यहाँ पे भी है, 3 बार है 8। अब इसके बाद में कौन इससे छोटी है? 7 है, यहाँ पे और कहीं पे देख लीजिए नहीं है। अब 7 से छोटी कौन बची? एक ही संख्या बची है 3, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 20 मजदूर पूरा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक व्यक्ति 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये अवरोही क्रम है। अब जो दूसरा पूछ रहा था कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया, तो 10 दिनों से कम काम करने वाले व्यक्ति यही हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 दिनों से कम कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो एक व्यक्ति 2 3 4 5 6 7, कुल 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 दिनों से कम कार्य कर रहे हैं। जैसे देखिए एक 9 दिन कर रहा है, दूसरा भी 9 दिन कर रहा है, और 3 लोग हैं 8 दिन कर रहे हैं, एक 7 दिन कर रहा है और एक 3 दिन कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास भी समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद जय भारत।